So the next is what kind of information are we collecting? किस तरह का information हम collect कर रहे हैं? बहुत सारी पर्सनल डेटा हम कलेक्ट करते हैं. आप देखते हैं आप बहुत तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं. गेम्स के एप्लीकेशंस हो, एडिटिंग एप्लीकेशन है, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है. तो बहुत तरह के इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उस एप्लीकेशन को. आप डाउनलोड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू दैट एप्लीकेशन. यू माइट हैव हर्ड ऑफ very popular application TikTok. It is a Chinese application and it gathers personal data. हमें ज़रूर पता नहीं होता है but it is gathering our personal information. So what kind of information are we collecting? We are collecting medical related data, personal data. medical related data कैसे? किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट गया तो वहाँ पे वो अपना सारा डिटेल्स देता है. अभी कोरोना का टाइम है तो कोई भी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो वहाँ पे वो क्या दे रहा है अपना इन्फॉर्मेशन कि उसको सर्दी ज़ुकाम है क्या है ना. तो वो पर्सनल डेटा अपना दे रहा है. नेक्स्ट इज सैटेलाइट सेंसिंग. सैटेलाइट सेंसिंग भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, बिकॉज हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, इसरो लगा रखा है, इसरो को इन्फॉर्मेशन उसी के थ्रू मिलता है ना. नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन के थ्रू भी हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट. ऑनलाइन पेमेंट कोई सा भी हो सकता है. ऑनलाइन पेमेंट आपका SBI के थ्रू आप कर रहे हैं, मतलब बैंक आपका कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शंस में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी उस पर्टिकुलर कस्टमर का है वो इन्फॉर्मेशन बैंक के पास भी होता है, और जो मर्चेंट, इन दोनों के बीच का जो मर्चेंट होता है वो भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है. मीन्स किसी तरह का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गेम्स. एज आई टोल्ड यू, गेम्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस गूगल प्ले पे हैं. तो आप गेम्स के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इससे रिलेटेड आपका जो भी डेटा है, कुछ तो डेटा मांगा जाता है. फॉर एग्जांपल आपसे आपका नाम मांगा जाता होगा, जेंडर मांगा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि क्या आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके फ़ोटोज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ. आपने अगर इस तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड किए होंगे तो आपको ध्यान होगा. द नेक्स्ट इज सर्वेलेंस वीडियो एंड पिक्चर्स. बहुत सारे सर्वेलेंस वीडियोज़ और पिक्चर्स से भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. नेक्स्ट इज CAD एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा. CAD इज़ व्हाट? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा से भी हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ ईमेल मैसेजेस. हम किसी को कोई मैसेज करते हैं, कोई ईमेल करते हैं, उस केस में भी हम इंफॉर्मेशन या तो गैदर कर रहे हैं या तो फिर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज मोटिवेशन बिहाइंड डेटा माइनिंग. क्यों ज़रूरत पड़ी डेटा माइनिंग की? डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे, उस डेटा, एक्चुअली वो डेटा रॉ फैक्ट्स था, उसको हम कलेक्ट कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा था. इन्फॉर्मेशन जब मिल ही जा रहा था तो डेटा माइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा मोटिवेट हुए लोग कि मीन्स डेटा माइनिंग ही करना चाहिए. एंड व्हाट इज़ डेटा माइनिंग? सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट मोटिवेशन बिहाइंड डेटा माइनिंग, देन विल प्रोसीड टू द डेटा माइनिंग टॉपिक. सो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मोटिवेशन? Actually, we are gathering a lot of data. As I told you, we are gathering data from medical and personal space, games, transactions, satellite sensing, surveillance, video, pictures, email messages. So these are a lot of data, but हमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए. हम माइनिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट डेटा है, वही मिले. So what is the motivation? Okay, the first point is need to find useful information in the data provided to enable better decision making. हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल इंफॉर्मेशन ही चाहिए डेटा में, और उस बेसिस पे हम अपने डिसीजन लेते हैं. सो दैट इज़ वाई डेटा माइनिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. खनन करना, माइनिंग मीन्स खनन करना. सो हम इसलिए ही डेटा माइनिंग करते हैं, बिकॉज हमें सारा डेटा तो चाहिए नहीं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा माइनिंग, ईच ईयर
बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, किसी भी कॉलेज की बात करूँ मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या नॉर्मल सा कॉलेज हो ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। तो कहीं पे भी हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के लिए जो एडमिशन सेल होता है वहाँ पे उनका डेटा होता है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग, ब्लड ग्रुप। सो इस तरह का बहुत सारा डेटा वो रखते हैं, बट उसमें से उनको डेटा माइनिंग करना होता है, बिकॉज कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सॉरी एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10-12 के जो भी मार्क्स होंगे वो चाहिए होगा, क्या नाम है, ठीक है, और कितने परसेंटेज वो लेकर आया है सेमेस्टर वाइज, दैट इज़ इनफ फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। And actually, we also are seeing that large quantities of data are being stored on daily basis. हर दिन नया नया डेटा आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है। तो जो भी अमाउंट डेटा का कलेक्शन का है वो हर 9 महीने पे डबल हो जा रहा है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कलेक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैसिव डेटा इज द मोस्ट नीडेड एट्रीब्यूट ऑफ डेटा माइनिंग। सो इन डेटा माइनिंग वी आर कलेक्टिंग ओनली द यूजफुल डेटा, जो ज़रूरत है बस हम उसे ही कलेक्ट करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी among each category of people. क्यों इतना पॉपुलर है? बिकॉज ओनली यूजफुल डेटा इज़ बीइंग कलेक्टेड। जितने भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैं उनसे हम सिर्फ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही निकालेंगे, ठीक है, ताकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर रिटेंशन। व्हाट इज़ दिस मार्केट एनालिसिस? आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं फ्लिपकार्ट वाले। तो वो लोग ये एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का डेटा उन्हें चाहिए या लोग किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उससे एक ट्रेंड सेट होता है, एक मार्केट का एनालिसिस हो जाता है कि किस तरह के डेटा को उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट एनालिसिस। यू कैन सी हियर एग्जांपल, कस्टमर, कंपटीशन एंड ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड में अभी क्या है, किस ब्रांड का कपड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, किस ब्रांड के यूटेंसिल ज़्यादा पॉपुलर है, कंपटीशन किस में है, और कस्टमर की क्या नीड है, दैट इज़ मार्केट एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रॉड मैनेजमेंट। इन केस ऑफ फ्रॉड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं, तो उनको मैनेज करने का काम भी डेटा माइनिंग का होता है। टेलीकम्युनिकेशंस में भी होते हैं इस तरह की चीज़ें, एंड फिनेंस में भी होते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, बायोटेक्नोलॉजी में होता है। सो दीज आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ डेटा माइनिंग इन वेरियस डोमेन्स। एक दो डोमेन ऐसे और भी हैं जहाँ पर डेटा माइनिंग का यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट में होता है, डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग में भी होता है। मेडिकल स्पेस में देखिएगा आप, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में मॉनिटरिंग का काम होता है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज